हेलो हेलो हेलो। ओके। सो सो गाइस, आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, दैट इज रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। एज यू ऑल नो दैट लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक नोड होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, डेटा एंड एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है, हमारे नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होता है, जो कि स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। फॉर एग्जांपल जैसे वन है, वन के पास टू का एड्रेस होगा जिससे कि वो इससे लिंक हुआ। ठीक है, टू के पास थ्री का है, थ्री के पास फोर का है, फोर के पास फाइव का है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, मीन्स हमें यहाँ पर पॉइंट कर दिया गया है इस लिंक लिस्ट पे, एंड वी वांट टू रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, हमको एक वैल्यू दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ टू दे रखा है, तो अपने को फाइव फोर सेकेंड प्लेस यहाँ आती है लास्ट से, तो अपने को ये रिमूव करना है और ये पूरी लिंक लिस्ट रिटर्न कर देनी है एज इट इज। ठीक है, सो अपन इसमें सिंपली ये फॉलो कर सकते हैं कि जिसमें हमारा सिंपल सा अप्रोच हो सकता है, वो मेनली यही हो सकता है कि हम पहले काउंट कर लें कितने नोट्स हैं। लेट्स फर्स्ट डू दैट। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज दैट हम हमको क्योंकि इस पे ही वापस पॉइंट करना है, रिटर्न करना है, तो हमें हेड को नहीं छेड़ना है। हमें एक लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि डुप्लीकेट हो इसकी हेड की। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट नोड बना लेते हैं, दैट इज पी इक्वल टू हेड। ओके, तो हमारा जो लिस्ट नोड पी है वो हेड को पॉइंट कर रहा, और हमारा हेड पहले से ही है। ठीक है, और हम एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट, जो काउंट करेगा कितने नोड्स हैं। ठीक है, अब हम ये वाइल लूप लगा रहे हैं कि हमारा जब तक दैट इज पी नल ना हो जाए। ठीक है, अगर ये नल हो जाता है इसका मतलब कि हमारी जो लिस्ट है वो एंड हो गई है। हम लोग काउंट फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पर, काउंट प्लस प्लस। ठीक, और मैं ब्रैकेट्स लगाना भूल गया, एक सेकेंड। ओके, सो हम काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद हम लोग पी को पी नेक्स्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पी है वो अगले वाले नोड पे चला जाएगा। ठीक, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा लिंक लिस्ट के बारे में, तो मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेकंड टेस्ट केस है, इसमें एक ही है, तो हमें कंस्ट्रेंट तो दे रखा है भाई कि एन हमारा वन से बड़ा होगा, एंड अगर हमारी साइज हेड की वन ही है तो हम ये पूरा रिमूव करके सिंपल एक एम्प्टी लिंक लिस्ट भेज देंगे। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इफ count double equals to 1, then it will return empty linked list, that is null। ठीक है, ओके, सो अब जो मेन लॉजिक है वो ये है इसमें कि अब हमको पीछे से काउंट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक कर लेंगे कि इफ c माइनस एन डबल इक्वल टू जीरो है कि नहीं। इसका बेसिक सा सिंपल फंडा ये है, मान लो जैसे हमारी पांच साइज की है, ठीक है, और हमें फिफ्थ लास्ट बोला है, मतलब हमें पहला ही रिमूव करना है, तो इसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन हमको दे रखा है फाइव, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट काउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ काउंट डिलीट करेंगे तो ये वाला डिलीट होगा, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो सीधा रिटर्न हेड नेक्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ इसको रिमूव कर दिया, ये हमने कर दिया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको यहाँ कर देते हैं जिससे हमारा कोड सही दिखे, क्योंकि एट द एंड आप भी को पता होगा कि इंटरव्यूअर जो है वो इससे ज्यादा इंप्रेस होता है कि आपने उसको मेंशन कैसे किया है, मींस कोड में आपने वेरिएबल्स किस तरह के यूज किए हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना जो पार्ट है, मान लो जैसे लास्ट वाला एलिमेंट नहीं है,
ये एलिमेंट नहीं है, बीच के एलिमेंट्स है, तो उनके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, वो हम डाल देते हैं एल्स पार्ट में। ठीक है, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एक नई लिंक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हम इसमें तो छेड़खानी कर नहीं सकते। लिस्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प बना देते हैं, टेम्प इज इक्वल टू हेड, नाइस। एंड एक और बना देते हैं, मैं अभी बताता हूँ क्यों। करंट इज इक्वल टू हेड, ठीक है। टेम्प नहीं, इसको हम बना देते हैं प्रीवियस। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हमारा करंट प्रीवियस दोनों यही रहेगा। अब हमें पता है कि फोर्थ निकालना है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो करंट यहाँ गया 2 पे, प्रीवियस 1 पे है। जब करंट नेक्स्ट टाइम 3 पे जाएगा, प्रीवियस 2 पे आएगा। करंट 4 पे गया, प्रीवियस 3 पे आया। अब जब करंट 5 पे गया, तो हमें पता है ये निकालना है, तो हम प्रीवियस 3 जो है इसको करंट पे पॉइंट कर देंगे, तो हमारे पास इनडायरेक्टली ये वाला वेरिएबल तो हट गया, हम इसको सिंपली डिलीट कर देंगे। क्योंकि ये हट गया है तो हम डिलीट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिलीट करने से क्या है, हमारी मेमोरी कंजप्शन कम हो जाती है। तो ये सिंपल सा इसमें वो है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस को पॉइंट कर दिया है हेड पे, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। हम एक फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन सी माइनस एन। ठीक है, ये सी माइनस एन आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। बेसिकली मान के चलो जैसे हमें सेकंड लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है। अब सी जो है यहाँ पर सॉरी काउंट है, अब 5 काउंट है, 5 में से हमें 2 माइनस करना है लास्ट का सेकंड, दैट इज तो 3 आया। मतलब हमें स्टार्टिंग के 3 इंडेक्स तक जाना है, 3 इंडेक्स तक गए, फिर चौथा अपने आप हमको यहाँ पॉइंट करना है, इसको छोड़ देना है। जो हमारा रिमूव करना है उससे एक पहले तक हमें लूप चलाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू पी, एंड करंट इज इक्वल टू टेम्प, यार टेम्प इज इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। नाइस, इससे क्या हुआ, जैसे हमारे टेम्परेरी है सॉरी प्रीवियस होगा, क्योंकि हमने ऊपर प्रीवियस डिक्लेयर किया है। तो जो प्रीवियस है वो करंट को पॉइंट कर रहा, जो कि हेड खुद ही है, और करंट जो है वो करंट नेक्स्ट पे आ गया, 2 पे आ गया। ठीक है, अब ऐसे चलता रहेगा। अब अगली बार क्या होगा, प्रीवियस आएगा, करंट इधर जाएगा। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, प्रीवियस इधर आएगा, करंट इधर जाएगा 4 पे, क्योंकि भाई 3 बार तो चलना ही है। अब हमारा जो करंट है वो एक्चुअली उस पर पहुंच चुका है, समझ लो ना, 4 पे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 4 ये तो पता है 4 रिमूव करना है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट को, दैट इज 3 का नेक्स्ट, 3 के नेक्स्ट को हम पॉइंट कर देंगे करंट के नेक्स्ट, दैट इज 5। ठीक है, और जो एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंट टेम्प वेरिएबल इज इक्वल टू पी का वैल्यू, दैट इज 4 की वैल्यू हमने स्टोर कर दी। ठीक है, और डिलीट टेम्प, मेमोरी फ्री कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हेड को। ठीक है, looking everything fine, let's run. Okay, temp, ठीक है, let's see. delete temp में कुछ है, so let's see. okay okay, delete temp नहीं करना है अपने को करना है delete current, ये चीज। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू 4 है, अब 4 हमें डिलीट करना है ना, पूरा का पूरा नोड, और वो हमने लिस्ट नोड के फॉर्म में रखा हुआ है, तो इससे ये डिलीट होगा। देख सकते हैं ये चल गया है। नाउ लेट्स रन दिस।
नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो अब हम आते हैं पीछे डिस्क्रिप्शन। सो ये था हमारा वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच जो हम इसमें लगा सकते हैं। एंड नाउ लेट्स डिस्कस इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने लिस्ट नोड बनाए हैं दो, और हम इसको करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है,